खुलेगा, बाद में नहीं खुलेगा। बाद में तो मेरे पास कंट्रोल है, सबका माइक बंद कर देता हूँ और बाद में जिसका खोलना होता है मैं ही खोलता हूँ। पर वो कीर्तन के समय आप लोग बातें करते हैं तो उससे कीर्तन कराने वाले को भी डिस्टर्ब होता है और सुनने वालों को भी होता है। तो ये एक नाम अपराध होता है, तो इस नाम अपराध से बचना चाहिए। भगवान के नाम में यदि डिस्टर्बेंस करते हैं तो नाम अपराध होता है, ये बहुत बड़ा अपराध है, तो इससे बचना चाहिए अपने को। अब कल के सत्संग के बारे में कौन बताएंगे? तो राधिका तुम बताओ, फिर प्रांजल बताएगी। राम जी राम महाराज जी। हमने जो संसार को अपना मान रखा है वो हमारा नहीं है। हमने जो शरीर को अपना मान रखा है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीर हमारा वास्तविक शरीर नहीं है। 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म है। देवता भी एक नंबर में नहीं रखा है, क्योंकि देवता भी भोग योनि है। भगवान ने मनुष्य के अंदर 3 शक्ति दी है, बल, विवेक, विश्वास। मनुष्य के अंदर विवेक की शक्ति है, हमें उस चीज से हम सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं। मनुष्य परमात्मा को भूख मिटा सकता है, ये शक्ति मनुष्य के अंदर है। मनुष्य हर किसी को प्रेम दे सकता है। प्रेम की भूख मिटती नहीं है। निस्वार्थ प्रेम में हर वक्त प्रेम चाहिए होता है। संसार में निस्वार्थ प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। प्रेम के अंदर सामने वाले को अधिक से अधिक प्रेम प्रसन्न मिले, और भले उसके बदले हमें पीड़ा और दुख मिले, कोई नहीं। प्रेम, हमारा प्रेमी सुख में रहना चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं, मैं अपने प्रेमियों के पीछे पीछे चलता हूँ। इतनी भगवान को प्रेम की भूख है। पर प्रेम के वश में परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा इतने दयालु है कि परमात्मा को प्रेम देंगे तो परमात्मा हमारा नाम जपेंगे। मनुष्य का दर्जा कितना ऊपर है। बल का अर्थ शरीर वाला बल नहीं, जो परमात्मा द्वारा दिए गए बल है, उसका दुरुपयोग है कि अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करें। विवेक द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो कुछ संसार में मिला है वो परमात्मा ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रांजल बताओ। नारायण नारायण। भगवान ने मनुष्य को 84 योनियों से भी श्रेष्ठ बनाया है, बल्कि देवताओं की योनि भी भोग योनि है। मनुष्य को भगवान ने 3 शक्तियां दी है, जो किसी भी योनियों में किसी रूप में मौजूद नहीं है। पहला बल, जो विद्या, योग्यता और शारीरिक बल है। दूसरा विवेक, और तीसरा विश्वास। मनुष्य में विवेक शक्ति सबसे विशेष है। मनुष्य के पास कर्म करने की स्वाधीनता है। यदि मनुष्य इस सब का सदुपयोग करे तो उसका जीवन सफल है। मनुष्य ही भगवान की भूख मिटा सकता है। भगवान तो पूर्ण है, पर उनके पास भी एक चीज की कमी है। वो चीज है प्रेम, जो केवल मनुष्य दे सकता है। मनुष्य सबको प्रेम दे सकता है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार और योग्यता है। संसार के भगवान के प्रेम की कभी तृप्ति होती ही नहीं, पर संसार में निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले कम है, और भगवान जितना हमसे अपार प्रेम करते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। गोपियों का प्रेम विशेष है, क्योंकि उनके मन में ऐसा भाव नहीं है कि उन्हें सुख मिले। वो तो चाहती है कि कृष्णा को कैसे प्रेम मिले, और भगवान श्री कृष्णा भी यही चाहते हैं कि गोपियों को प्रेम कैसे मिले। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो मेरी प्रेमियों के पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि उनके चरणों की रज जब उड़कर मेरे ऊपर गिरती है तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तीनों लोगों के स्वामी गोपियों के सामने नाचते हैं। वो तो ज्ञान स्वरूप है, पर प्रेम के वश में है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। ये प्रेम हम परमात्मा को दे सकते हैं कि हर समय उन्हें कैसे प्रसन्नता मिले। सबकी सेवा करके, जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करके हम उसे देख के भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी उनका जप करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस तरह जपता है मैं भी उसे उसी तरह जपता। भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा तरीका ये है कि भगवान नाराज ना हो।
जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके विरुद्ध काम ना करें। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कितनी बातें हैं वो दोबारा से हमको मिल गई। भगवान के प्रेम की बात और बल, विवेक और विश्वास के सदुपयोग की बात। भगवान के समान कोई प्रेमी है नहीं कहीं पर भी। एक प्रश्न है, हमारे एक बहन ने किया है, उस प्रश्न की बात करते हैं। वो हम सब का भी प्रश्न है, बहुत से भाई बहनों का प्रश्न है कि भाई आप कहते हैं भाई कामना छोड़ दो। बात भी ठीक है, कामना रखने से दुख होता है, ये बात भी सही है। पर संसार में कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं कि जिनको करने के लिए और कुछ इच्छा करनी पड़ती है। तो उसमें क्या समाधान? जैसे कि मान लो किसी बहन की लड़की है, वो विवाह योग्य हो गई, अब उसके लिए अच्छे वर की तलाश करना, तो ये इच्छा रहती है कि भाई अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, तो लड़की हमेशा सुखी रहे। तो ये माता की जो कामना है, ये उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसको जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो चिंतित भी रहती है, दुखी भी रहती है। तो इसका क्या समाधान है? एक उदाहरण दिया है, और भी इस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं गृहस्थी में कि जिनको करना हमारा कर्तव्य है, तो एक तरह से उनकी इच्छा रहती है, तो क्या करें? इस विषय में भगवान ने बहुत साफ साफ बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई आप अच्छा से अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करिए, और जब तक नहीं मिले तब तक कोशिश जारी रखिए। इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसको हम कामना भी नहीं कहते हैं, ये कर्तव्य है। एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री के लिए अच्छा घर वर तलाश करे। तो ये हमारा कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य को करने में हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप एक बात का उत्तर दीजिए, क्या आपके इस तरह चाहने से आपको ऐसा घर और वर मिलना जरूरी है? आप अपनी तरफ से अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन वो बाद में वो खराब निकल जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप पर इतना ही एक कर्तव्य है कि आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सब तरफ से जानकारी इकट्ठी करें, उस लड़के के परिवार से, उसके सगे संबंधियों से, उसके पड़ोसियों से, जो जो आप कर सकते हैं वो आप अपनी तरफ से पूरा करें। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर उसके प्रारब्ध में, भाग्य में, उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से और किसी प्रकार का दुख अगर है लिखा हुआ, तो आपके कितना भी कोशिश करने पर उसको वो दुख मिलेगा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो पूरा कोशिश की, पूरा प्रयत्न भी किया, पर चिंता और दुख किसको होता है? जो ये इच्छा रखता है कि मैं चाहूं जैसा ही होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करने में कोई हर्जा नहीं है। जैसे व्यापारी है तो वो ईमानदारी से व्यापार करे और बाजार भाव से चीज बेचे और मन में लक्ष्य नफे का ही रखे, लेकिन नफा हो ही जाएगा ये उसके हाथ में नहीं। अगर वो नफे के लिए कम तोलेगा, खराब चीज देगा, तो पाप
आप इकट्ठा कर लेगा। रुपया उसके पास उससे ज्यादा आएगा ही नहीं जितना उसके भाग्य में प्रारब्ध में है। अगर आता हुआ दिखता है तो वो साथ में और घर का रुपया भी ले करके और डूबेगा, वो जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपके पास। क्योंकि जितना आपको मिलना है, जैसा आपको मिलना है, उतना और वैसे ही आपको मिलेगा। हाँ, पाप आपके पल्ले बन जाएंगे, ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। मारवाड़ी में कहावत है, साई हाथ कतरनी राखे लो अनुमान। भगवान के हाथ में कैंची है, आप कितना ही कोशिश कर लो, वो वहां ही कैंची चला देंगे जहां तक आपके प्रारब्ध में है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। चाहे आप चोरी करो, बेईमानी करो, कम तोलो, झूठ बोलो, धोखाधड़ी करो, मिलेगा नहीं। उससे आपको नरक मिलेगा, अशांति मिलेगी, ये मिलेगा। तो ऐसे ही अपने लड़के लड़कियों के लिए अच्छे संबंध ढूंढने की जिम्मेवारी माता पिता की है। उस जिम्मेवारी को अपने विवेक के अनुसार, योग्यता के अनुसार उसको ठीक निभाएं जरूर, लेकिन ये कामना रखेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको दुख होगा ही, और इतने समय में ही होना चाहिए तो भी आपको दुख होगा। अब जैसे आप मान लीजिए दो वर्ष से 3 वर्ष से कोशिश कर रहे और आप चाहते हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ, तो इस बात से आपको चिंता भी रहेगी और बेचैनी भी रहेगी। तो आपको कार्य करना है, बाकी काम करेंगे तो भगवान, और भगवान का विधान मंगलमय होता है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करें और बाद में जो भी फल होवे उसको स्वीकार करें कि भाई ये तो हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर आता है, इसको जैसा वर घर मिलना था वैसा मिला, अब हम क्या करें, तो अब अपनी कोशिश करें कि उसकी सहायता करें। अगर उसके पास धन की कमी है तो अपने पास अगर है तो धन की व्यवस्था करें, यदि उसके यहाँ पर ऐसी कोई कमी है जो हम पूरी कर सकते हैं तो वो करें, अपना कर्तव्य पालन करें। पर हम सुखी कर ही देंगे ये हमारे हाथ में नहीं। तो मैं समझता हूँ बहन को इससे समाधान हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये वैसे ऐसा प्रश्न है जो प्राय परिवार में ये रहता ही, तो लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि इस तरह की इच्छा करना तो हमारा कर्तव्य है। इच्छा करना कर्तव्य नहीं है, ऐसा उद्देश्य रखना और फिर अपने बुद्धि और योग्यता के अनुसार कोशिश करना, ये हमारे हाथ में, ये करें। फिर जो होता है उसमें भगवान का विधान समझ करके और मन में खिन्नता न लाएं। कामना रखेंगे तो खिन्नता आएगी, इसलिए कामना न रखें। कामनाओं का त्याग कर देंगे तो भगवान के इतने आप नजदीक चले जाएंगे कि भगवान आपके बच्चों का प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। यद्यपि आपको ऐसी भगवान से डिमांड नहीं करनी चाहिए, भगवान से ये कहना कि आप हम चाहे वैसा कर दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन भगवान जो कामना छोड़ देते हैं, भगवान उनके इतने नजदीक आ जाते हैं कि फिर वो उसके मन की बात भी कर देते हैं। लेकिन जो चाहते हैं उनसे भगवान दूर रहते हैं कि भाई इसको तो संसार चाहिए, संसार की अनुकूलता चाहिए, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कामना को सर्वथा त्याग दें और कर्तव्य का पूरा पालन करें। अब और किसी का कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा कर दे, और नहीं तो फिर मैं देवकी जी से बात करता हूँ। अच्छा, पहले एक कहानी की बात है, कहानी सुन लेते हैं। कहानी आज कौन कहेंगे, अगर वो हाथ खड़ा कर दे तो मैं उनको बोलने के लिए अवसर दूं।
राम नारायण जी, राम नारायण जी कोई कहानी सुना दीजिए। हाँ सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। राम राम प्रणाम। पटना पटना उन दिनों की बात है, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। मंत्री होने के बावजूद शास्त्री जी सामान्य व्यक्तियों की तरह सरल स्वभाव के थे। अहंकार तो उनको रत्ती भर भी छू नहीं पाया था। एक बार उन्हें किसी सभा को संबोधित करने के लिए दूसरे शहर में जाना था। सामान्यतः वे रेल से ही सफर करते थे, कार का उपयोग तो बहुत कम करते थे। किंतु उस दिन कार्य की अधिकता के कारण काफी विलंब हो गया। साथ में जाने वाले मंत्री के आग्रह पर कार के द्वारा जाने को तैयार हो गए। रास्ते में कुछ ग्रामीण लोगों ने कार को रोक लिया। उनमें से एक ने कहा कि साहब, एक किसान की पत्नी का प्रसव होने वाला है, समय पर बड़े अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी और बच्चे की जान जा सकती है। शास्त्री जी तुरंत तैयार हो गए। तुरंत दूसरा मंत्री बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये पहले ही बहुत देर हो चुकी है। शास्त्री जी बोले कि मान्यवर, यदि मैं सभा में नहीं जा सका तो वह अनर्थ नहीं हो जाएगा। यदि महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया तो 2 जीवन संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे दयालु थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, महापुरुषों की बातें हैं वो बहुत ही अनुकरणीय होती है। हम लोग अगर इसका थोड़ा भी ध्यान दें तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब मैं देवकी जी को सुनाता हूँ, उनसे शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनते हैं। हाँ जी, सुनाइए देवकी जी। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी, सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन का नाश कर दिया जाए, परंतु व्यर्थ चिंतन नाश नहीं होता। इस संबंध में विचार करने से ऐसा मालूम होता है, व्यर्थ चिंतन का नाश होता है अचिंत्य होने से, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन नहीं करने से। अचिंत्य होने पर, हमारे न चाहने पर भी जो चिंतन हो रहा है उसका प्रभाव स्वीकार न करें, अर्थात उससे असहयोग रखें। जब असहयोग का अर्थ है विरोध नहीं, असहयोग का अर्थ है समर्थन न करना, सहयोग न देना। जो हमारे बिना करे चिंतन होने लगा, भूतकाल के किए के देखे हुए के भुक्त अभुक्त के प्रभाव से उसको देखें अथवा वह स्वयं दिखाई देगा। जो हो रहा है उसका ज्ञान होता है ना, वह स्वयं दिखाई देगा। तो जब उसका ज्ञान आपको हो कि आगे पीछे का चिंतन हो रहा है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन हो रहा है अथवा उसका चिंतन हो रहा है जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, उसका चिंतन हो रहा है जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, तो उससे जब आप असहयोग करेंगे तब उसका प्रभाव अपने पर स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात न भयभीत होंगे और न उसमें सुख लेने का प्रयत्न करेंगे। आपके असहयोग करें वह होने वाला चिंतन निर्जीव हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्वयं चिंतन रहित स्थिति आने लगेगी। परंतु बड़ी सावधानी पूर्वक उस स्थिति में भी रमण नहीं करना चाहिए।
आप विचार करके देखें तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा, जो हो रहा है उसका आश्रय और जो कर रहे हैं उसका आश्रय जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जो है उसमें आस्था नहीं होती। अच्छा, अब इस विषय में कुछ बात कह देते हैं। हाँ, देखिए, हम लोगों के बीच में एक शब्द बड़ा प्रचलित है पढ़े लिखे लोगों में, मेडिटेशन। इसके लिए हजारों रुपए टिकट लेकर के, सैकड़ों रुपए टिकट लेकर के और धर्म गुरुओं के वहां शिविर में जाकर के ध्यान करना सीखते हैं। और बहुत से लोग हैं जो घर छोड़कर जंगल में जाते हैं, फिर किसी गुफा में बैठ करके एकांत में ध्यान करते हैं। उसके अलग अलग तरीके भी जो आजकल के धर्म गुरु बतलाते हैं। कोई कहते हैं कि भाई श्वास पे अपना ध्यान टिका दो, एक श्वास आ रहा है, एक श्वास जा रहा है, इसके ऊपर अपना ध्यान टिकाओ। कोई कहते हैं कि दोनों भवों के बीच में जो एक पॉइंट है उस पर अपना ध्यान टिका दो। कोई कहते हैं कि हृदय पर अपना ध्यान टिकाओ, कोई कहते हैं नाभि पर अपना ध्यान टिकाओ। इस तरह से अलग अलग तरीके बताते हैं ध्यान करने के। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संसार का चिंतन आए तो भगवान का चिंतन शुरू कर दो। लेकिन यहाँ शरणानंद महाराज ने ये बात कही है कि सार्थक चिंतन से निरर्थक चिंतन नहीं मिटता। सार्थक चिंतन भी बना रहता है और निरर्थक चिंतन भी बना रहता है, फिर दो दो चिंतन होते हैं। तो निरर्थक चिंतन को कैसे मिटाएं ताकि हम ध्यान की पक्की अवस्था को प्राप्त करें। ध्यान के बाद में जो दूसरी अवस्था है उसको धारणा कहते हैं, और फिर इसके बाद में समाधि होती है। तो शरणानंद जी महाराज ने एक जगह ये बात कही है, यदि आप मुख सत्संग करते करते और दिन में कई बार 2-3 मिनट के लिए शांत होने का स्वभाव बना लें तो आपको 2-3 मिनट में धारणा हो जाएगी और 10-15 मिनट में समाधि हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें वास्तव में चिंतन रहित होने की कला पहले जाननी पड़ेगी। एक जगह शरणानंद जी महाराज ने ये कहा है कि जोर लगाने से कोई अचिंत नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक मूलभूत बात जीवन में धारण करनी पड़ेगी। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव में मोटे मोटे और भारी भारी और मजबूत पत्थर डालते हैं, तब उसके ऊपर कई मंजिला मकान बनता है। इस तरह से यदि हम मूक सत्संग रूपी बिल्डिंग टिकाना चाहते हैं तो हमें भी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। वो नींव क्या है? अनावश्यक कार्य को सर्वथा छोड़ देना और आवश्यक कार्य को ठीक प्रकार से करना। तो आप कहेंगे भाई अनावश्यक कार्य क्या है और आवश्यक कार्य क्या है? इसकी शरणानंद जी महाराज ने एक परिभाषा दी। जो कार्य हम कर सकते हैं और जो कार्य हमें करना चाहिए वो आवश्यक कार्य है। जो कार्य हम कर सकते हैं और जो कार्य हमें करना चाहिए
वो आवश्यक कार्य है और उसका संबंध वर्तमान से होना चाहिए। ये तीन बात हो गई। अब आप कहेंगे कि कर तो हम बहुत से कार्य सकते हैं, लेकिन साथ में ये शर्त है कि वो कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं हो कि जो करने के लिए शास्त्रों में मना है, समाज में मना है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप कह सकते हैं हम चोरी कर सकते हैं, बिना पकड़े जाए चोरी कर ले, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कार्य को आवश्यक कार्य नहीं करना। दूसरा है आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य की भी बड़ी सरल परिभाषा है, जिसको करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो भी अनावश्यक कार्य है, और जिसको नहीं करना चाहिए वो भी अनावश्यक कार्य है, और जिसका संबंध वर्तमान से नहीं है वो भी अनावश्यक कार्य है। लेकिन आवश्यक कार्य वो है जिसका संबंध वर्तमान से है, जो करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं। तो अगर कोई आवश्यक कार्य को निष्काम भाव से कर देता है, सेवा भाव से, और अनावश्यक कार्य को सदा के लिए त्याग देता है, तो उसके चिंतन, जो पुराने चिंतन हैं, वो तो हो करके मिट जाएंगे और नए चिंतन पैदा ही नहीं होंगे। आप कहेंगे कि पुराने चिंतन आएंगे तो उसके लिए शरणानंद जी महाराज ने तीन बातें बताई। न उसका समर्थन करे, न उसका विरोध करे, और न उसको अपने में माने, क्योंकि आपके आत्मा स्वरूप है, उसमें तो कोई चिंतन घुस ही नहीं सकता। वो तो मन तक आ जाएगा बस। मन है वो आप नहीं है, मन है वो शरीर है, तो शरीर तक ही उसकी पहुंच है बस, आप तक तो पहुंच है ही नहीं। और अभी आप जो कर रहे हैं अचिंत्य अवस्था, ये आपके स्वरूप की अवस्था है। स्वरूप में कभी कोई चिंतन घुस ही नहीं सकता। स्वरूप अर्थात आत्मा, उसमें कोई सांसारिक चिंतन चाहे कितनी आ जाए, मन में आते रहे भले, वो आत्मा में घुस ही नहीं सकते। तो इसमें तीसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है उसका समर्थन ना करे, दूसरी बात है उसका विरोध ना करे, और तीसरी बात है कि वो उसको अपने में न माने। ये तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितना ही चिंतन आता रहे, जैसे हम अपने घर में शांति से बैठे हैं, बाहर में चाहे भले आंधी आए, ओले पड़े, हमने खिड़कियां बंद कर रखी, हमारे कोई असर नहीं होता। ऐसे ही हमने अपनी खिड़की बंद कर ली, मन में कुछ भी होता रहे, संसार में कुछ भी होता रहे, संसार में तो होता ही रहेगा। संसार के चिंतन को आप रोक सकते हैं क्या? संसार में कुछ भी होगा। इसलिए ये है मेडिटेशन का खास तरीका। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कुछ मिनटों में ही धारणा हो जाएगी और फिर कुछ मिनटों में समाधि हो सकती है। ये शरणानंद जी महाराज का कहना है। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अभी जो बातें कही है उस हिसाब से हम चिंतन रहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। कोई चिंतन आए तो उससे ऐसा योग करें, अच्छा चिंतन आए तो उसका समर्थन नहीं करें, बुरा चिंतन आए उसका विरोध नहीं करें, और दोनों को ही अपने में न माने।